लाडो चिड़िया अपनी बेटी परी के साथ लखन चिड़े के घर वापस आने का इंतजार कर रही थी। बारिश काफी घनघोर हो रही थी। दोनों काफी डर रहे थे। लाडो चिड़िया अपनी बेटी परी से कहती है, परी बेटी, तुम सो जाओ, तुम्हारे पापा अभी नहीं आएंगे। बारिश बहुत तेज है, वह कोई ठिकाना देखकर रुक गए होंगे। नहीं मम्मा, मुझे नहीं सोना, मैं पापा के आने के बाद ही सोऊंगी। पापा मेरे लिए मीठे मीठे फल लेकर आएंगे। मुझे मालूम है, उन्होंने मुझसे कहा था कि वो आज मेरे लिए मीठे फल लेकर जरूर आएंगे। मेरी बच्ची तो नादान है। ऐसे घनघोर बारिश में ना जाने लखन अभी कहाँ फंसे होंगे। हम पक्षियों का जिंदगी कितना ज्यादा मुसीबत से भरा है। कोई बड़े पक्षी लखन जी पर हमला ना कर दे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, पर मैं परी से यह सब नहीं कह सकती। वह भी डर जाएगी और वह तो बहुत छोटी है। मुझे जैसे तैसे करके परी को समझाना होगा। इस तरह से लाडो चिड़िया अपने मन में सोचती है, जैसे तैसे अपनी बच्ची को समझाती है और दूसरे कमरे में ले जाकर अपनी बेटी को सुला देती है। परी चिड़िया तो सो चुकी थी। इधर लाडो चिड़िया बहुत परेशान हो रही थी। रात गुजर जाती है, सुबह का वक्त भी हो जाता है, पर लखन चिड़े की कोई खबर नहीं थी। परेशान होकर लाडो चिड़िया अपने घर से बाहर निकल जाती है और अपने पति लखन की तलाश शुरू कर देती है। काफी समय तक उड़ान लगाने के बावजूद भी लखन चिड़े का कोई खबर नहीं था। लाडो चिड़िया के घर से जाने के बाद परी चिड़िया की नींद खुली और वह घर में अपनी मम्मा की तलाश शुरू कर दी। ना ही घर में मम्मा थी, ना ही पापा। परी चिड़िया परेशान हो गई। वह घर के बाहर जाकर बैठ गई और अपने माँ और पिताजी दोनों के वापस आने का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पर गब्बू कौवा आ जाता है, जो परी चिड़िया को अकेला देख उससे कहता है, परी, तुम घर के बाहर इस तरह से क्यों बैठी हो? जानती हो ना, तुम अभी बहुत छोटी हो। जंगल में बड़े पक्षी भी रहते हैं जो तुम पर हमला कर सकते हैं। लाडू बहन कहाँ है? मम्मा नहीं है, मम्मा नहीं है। कल तक तो मम्मा मेरे साथ ही थी और हम दोनों पापा के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। पर रात को मम्मा ने मुझे सुला दिया। ना जाने पापा घर आए थे या नहीं। और सुबह जब मेरी नींद खुली तो मम्मा और पापा दोनों ही घर पर नहीं थे। इस तरह से परी चिड़िया कहती है और कहने के बाद रोना शुरू कर देती है। गब्बू कौवे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गब्बू कौवा परी चिड़िया से कहता है, परी बेटी, रो मत। रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। पर तुम इस तरह से बाहर खड़ी मत रहो। जाओ, जाकर अपने घर के अंदर रहो। बाहर रहोगी तो मुसीबत हो जाएगा। तुम्हारे पिता और तुम्हारी माँ बहुत जल्दी आ जाएंगे। तरह से गब्बू कौवा कहता है, पर परी चिड़िया घर के अंदर जाने को तैयार नहीं हो रही थी। ना चाहते हुए भी गब्बू कौवे को वहां से जाना पड़ता है और चिड़िया घर के बाहर ही अपनी माँ और अपने पिता के आने का इंतजार करती रह जाती है। कुछ ही समय बाद वहां पर मिट्ठू तोता भी उड़ता हुआ पहुंचता है और परी चिड़िया को इस तरह से बाहर देखकर उसे समझाता है और कहता है कि बाहर ना रहे। परी चिड़िया तोते की भी बात नहीं मानती। सुबह से रात हो जाती है और चिड़िया घर के बाहर ही बैठी हुई थी। ना लाडो चिड़िया की कोई खबर थी, ना लखन चिड़े की। पूरा जंगल अब सुनसान हो चुका था। आसपास कोई भी उड़ता दिखाई नहीं दे रहा था। परी चिड़िया को तो डर लग रहा था, पर वो उसके बावजूद भी बाहर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर अचानक ही एक चील का आना होता है। परी चिड़िया उस चील को देखकर डर जाती है। वाह वाह वाह, आज कितने समय बाद छोटी चिड़िया का मांस खाने को मिलेगा। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दिया था कि आज मुझे भोजन मिलेगा, पर इस चिड़िया को देखकर तो मेरा दिल खुश हो गया। अब ये चिड़िया बनेगी मेरी भोजन। आसपास कोई भी नहीं है। लगता है इसके माँ और पिताजी नहीं है। मैं तो इसे आसानी से अपने पंजों में दबा अपने घर लेकर जाऊंगा। इस तरह से कहने के बाद चील परी चिड़िया को अपने पंजों में दबाना शुरू करता है, पर तभी अचानक गब्बू कौवा वहाँ पर आ जाता है, जो काफी समय से परी चिड़िया पर नजर लगे हुए था।
वह चील को डंडे मारकर वहाँ से भगा देता है। काफी रात हो गया था। परी, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, अब तुम्हारा घर के बाहर रहना ठीक नहीं है। तुम्हारे माँ और पिताजी आ जाएंगे। जाओ, जाकर घर के अंदर बैठो। न जाने मेरे माँ और पिताजी कहाँ है। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात भी, पर मेरे परिवार का तो कोई खबर ही नहीं है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। उस रात मेरी माँ का दिल भी बहुत घबरा रहा था, जो मुझे साफ पता चल रहा था। मुझे लगता है कि मेरे माँ और पिताजी पर किसी ने हमला कर दिया है। अब मेरा भी जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं, ना ही कोई मतलब है। मैं अपने माँ और पिताजी के बिना नहीं जी सकती। मुझे मर जाना चाहिए। आपने मुझे क्यों बचाया? अच्छा ही होता अगर उस चील ने मुझे मारकर खा लिया होता। परी, तुम ये कैसी बात कर रही हो? तुम्हारे परिवार को कुछ भी नहीं हुआ है। तुम बस खुद का ध्यान रखो। कभी कभी ऐसा होता है, पक्षी किसी मुसीबत में फंस जाते हैं। तुम्हारे माँ और पिताजी लौटकर जरूर आएंगे। अभी तुम्हें खुद का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से कब्बू कव्वा परी चिड़िया को समझाया जा रहा था, पर उसके बावजूद परी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोनों के बीच इसी तरह से बातें हो ही रही थी कि तभी वहाँ लाडो चिड़िया अपने पति लखन के साथ आ जाती है, जिन्हें देख परी चिड़िया खुश हो जाती है और अपने माँ और पिताजी को गले से लगा लेती है। अच्छा हुआ लाडो चिड़िया और लखन भाई, तुम दोनों आ गए। तुम्हारी बेटी तो घर के अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, और अपनी इसी जिद की वजह से आज यह पहाड़ वाले चील का शिकार बनने वाली थी। मैंने इसे बहुत समझाया और बार बार बस जिद करे जा रही थी। मुझे जीना नहीं अपने माँ और पिताजी के बिना, बस ऐसी ही बातें कर रही थी। तुम दोनों इस तरह से अपनी बेटी को अकेले ना छोड़ा करो। एक भोजन की तलाश में जाते हो तो दूसरे अपनी बेटी के पास ही रहा करो। वो तो शुक्र है जो मैंने देख लिया, ना जाने क्या होता अगर जरा सी भी देर हो गई होती तो। गब्बू कव्वा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वो क्या हुआ, दूसरी रात मैं गया हुआ था भोजन की तलाश में, पर मैं एक शिकारी के चंगुल में फंस गया था और उस शिकारी की बेटी ने मुझे अपने घर पर बांध रखा था। वो तो लाडो चिड़िया आकर मुझे बचा ली, नहीं तो ना जाने कब तक मैं वहाँ कैद रहता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद गब्बू कव्वा, जो तूने मेरी बेटी की जान बचा ली। ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। हाँ हाँ कब्बू भाई, लखन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने आज मेरी बेटी की जान बचाई है। इस एहसान को तो हम कभी चुका नहीं सकते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें एहसान की क्या बात है? हम तो तुम्हारे पड़ोसी हैं। आखिर मुसीबत के समय में पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आते हैं, और तुम्हें धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों ने तो कई बार हमारी मदद की है। बारिश के दिनों में जब हमारे पास भोजन नहीं होता है, तो मैं इतनी सी मदद तो कर ही सकता हूँ। तुम दोनों के आने के बाद परी बेटी के चेहरे पर खुशी तो देखो, कितना अच्छा लगता है जब घर पर बच्चे हों। हाँ गब्बू भाई, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। वैसे किन्नी भी तो गर्भवती थी और उसने तो अंडे भी दिए थे। क्या अंडे से बच्चे बाहर आए? नहीं लखन भाई, अभी अंडे से बच्चे तो बाहर नहीं आए हैं, पर अंडा अब पूरी तरह से सिक चुका है। कल या परसों तक तो अंडे से बच्चा बाहर आ ही जाएगा। अब मैं चलता हूँ, काफी बातें हो गई। मैं तो भूल ही गया कि मुझे गिन्नी का ध्यान रखना है, उसके पास रहना है। गिन्नी को भूख लगी होगी। इस तरह से कहने के बाद कब्बू कव्वा अपनी पत्नी गिन्नी के पास चला जाता है। इधर लखन लाडो चिड़िया अपनी बेटी परी के साथ खुशी खुशी रहते हैं। अगली सुबह होते ही गब्बू कव्वे के घर में खुशखबरी आती है। गब्बू कव्वे के दोनों अंडे फूट जाते हैं। गिन्नी और गब्बू ने दो प्यारे बच्चों को जन्म दिया था, जिनसे उसका परिवार पूरा हो गया था और वे दोनों अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगे थे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुसीबत में फंसे पक्षियों की मदद करनी चाहिए। इससे हमारे रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत होते हैं।
जैसा कि इस कहानी में गब्बू कव्वे ने परी की मदद की, जिससे कि लखन और गब्बू की दोस्ती और भी ज्यादा मजबूत हो गई।